तारीख थी 10 जुलाई 2017। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गांव में एक महिला अपना काम करने घर से बाहर जाती है, लेकिन जब वह वापस लौटती है तो उसे अपने घर पर बच्चे और पति नजर नहीं आते। घर के बाहर भी ताला लगा होता है, लेकिन देर शाम पता चलता है कि उसके पति और बच्चों की मौत हो गई है। जब ये बात महिला को पता चलती है तो उस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस घटना के अंत में जब आरोपी का पता चलता है तो पूरा गांव हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वह रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठती थी। घर का कामकाज निपटा कर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते। मंगल बच्चों को खिला पिलाकर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में घर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते हुए मिलते। आज ये पहला मौका था कि सुगना को घर बंद मिला और बच्चे भी नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मंगल व बच्चों को आज नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मंगल बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया था। सुगना को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे का समय बीत गया। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतें व बच्चों की भीड़ भी जमा हो गई। उसकी पड़ोसन कमला ईर्ष्यावश उससे बात नहीं करती थी, पर सुगना की दयनीय स्थिति देखकर कमला को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर सुगना नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह मंगल व बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक ना तो वो यहाँ से कहीं जाएगी और ना ही कुछ खाएगी। कमला का पति बसंत अक्सर सुगना को निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उससे जलती थी और उससे बात नहीं करती। बसंत ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नजरों का केंद्र बिंदु थी सुगना। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों की मालकिनों को कुछ काम नहीं था, खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सुगना उनके हाथ पैरों में मालिश करती थी, साथ ही इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाकर उनका मनोरंजन करती थी। जब ये रईस स्त्रियां प्रसन्न होकर सुगना को अपनी उतरी हुई पुराने फैशन की साड़ियां देती तो सुगना जब जॉर्जेट, रेशम, शिफॉन, टरस व नायलॉन की साड़ियां पहनकर निकलती थी तो बस्ती की स्त्रियों के सीनों पर सांप लौट जाते और पुरुष आहें भरने लगते थे। सभी उसे पाना चाहते, उससे बातें करने को ललायत रहते थे। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी मंगल और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज्यादा उनकी दिलचस्पी सुगना की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब मंगल व बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सब ने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक केवल सिंह ने सुगना की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी पिटी साइकिलें ही थी। केवल सिंह ही ऐसा रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। केवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक नौजवान को बिठाया और मंगल का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया। केवल सिंह का सुगना के घर पर खूब आना जाना था। मंगल जब दारू पीकर उसकी दुकान पर लुढ़क जाता था तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसा ही होता था। वैसे तो उसे मंगल से कोई लगाव नहीं था, बल्कि सुगना को आंख भर देखने तथा नशे में बेहोश मंगल की सेवा करने के बहाने सुगना के पास बैठना और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। मंगल का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को सुगना को जगा कर खाना मांगता। जरा भी ना नुकुर या देर होने पर वह सुगना को बुरी तरह पीटता था। रात के सन्नाटे में सुगना की दर्द भरी
चीखें मोहल्ले वाले सुनते थे, पर क्या करते। पति पत्नी का मामला जो था, अंधेरा गहरा होने लगा था। केवल सिंह लौट आया था। मंगल सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर कहाँ गया वह? सब इस गुत्थे को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी दबी सिसकियां सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए। तुरंत दो हट्टे कट्टे नौजवानों ने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। मंगल का शरीर छत की मोटी बल्ली से लटका हुआ था। गले में बंधी थी सुगना की लाइलॉन की साड़ी। वो मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सुगना पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन उसके बाद ही चारों बच्चों की भी मौत हो गई। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में मंगल ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले मंगल की बुरी आदतों से परेशान तो थे ही, सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मंगल ने बाहर से ताला लगाया तथा खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। साथ ही उसने बच्चों को मारने के लिए खाने में जहर मिला दिया। आत्महत्या का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। कई दिन तक गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान समान थे और केवल मंगल की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के एक नशेड़ी की मौत के मामले में ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर तुरंत फाइल को बंद कर दिया। मिसेस दिवाकर के यहाँ सुगना काम करती थी। उन्हें घर के अन्य नौकरों से मंगल की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक केवल सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका सुगना के यहाँ पर अधिक आना जाना था। वह उसकी जरूरत से ज्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। मंगल की मौत को अभी 1 माह ही बीता था कि केवल सिंह ने सुगना को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना दिया। एक दिन की अनुपस्थिति के बाद सुगना सजे सवरी नई चूड़ियां खनकाती काम पर आई तथा मिसेस दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। ये सुनते ही मिसेस दिवाकर भड़क गई। अनजाने में उनके मुख से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया। पर अविचलित सुगना बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात तो मोहल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जानो एक औरत के अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मन चले दारू पीकर मेरा दरवाजा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मिसेस दिवाकर को कुछ अटपटा सा लगा कि केवल सिंह पर उनके द्वारा लगाए हत्या के इल्जाम को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की थी। मंगल की मौत को 1 वर्ष बीत गया था। सुगना के पांव भारी थे। डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन फाल्गुन को घर की देखभाल के लिए बुलवा लिया था। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे ये देखकर जबरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति केवल सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित होकर सुगना ने फाल्गुन को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। केवल सिंह के ऊपर फाल्गुन का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर सुगना की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी मांस फाड़कर हड्डी के अंदर धंस गई। सुगना बेहोश होकर गिर पड़ी। टांग से बहते हुए खून की धार तथा रोते हुए नवजात शिशु को देखकर केवल सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुनकर सब पड़ोसी इकट्ठा हो गए। जिस अस्पताल से सुगना थोड़ी
देर पहले वापस आई थी, फिर वहीं दोबारा भर्ती हो गई। केवल सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ व समर्थ नहीं हो गई। सुगना उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज्यादा थी, क्योंकि केवल सिंह ने फाल्गुन को घर से नहीं निकाला था। बेचारे दुखी सुगना क्या करती? उसने अपनी पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर ही टिका दी थी। उसने निश्चय किया कि वह बेटे को सेना में भर्ती करवाएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसे सरकार लाखों रुपए देगी और उन रुपए से वह अपने मालकिनों की तरह ऐशो आराम से रहेगी। इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम कारगिल रख दिया। सुगना की विचित्र निखुट कामना सुनकर मिसेस दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही क्रूर लगा उन्हें नवजात शिशु को बड़ा करके उसकी मौत की कल्पना करना और अपने ऐशो आराम के लिए उसे भुनना। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन केवल सिंह अपनी नई पत्नी फाल्गुन के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गया। साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारगिल। सुगना का धनपति बनने का सपना धरा का धरा रह गया। 2 बार ब्याही सुगना फिर से अकेली रह गई थी। तभी वर्षा के दिन थे। सुगना की टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहन ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से घायल कर दिया था। एक दिन वर्षा में भीगती सुगना जब मिसेस दिवाकर के यहाँ पहुंची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़े उनके ड्राइवर को थमा बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुंची कि गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेस दिवाकर ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर डॉक्टर गर्ग से दवा दिलवाकर घर छोड़ाने को कहा। आगे की सीट पर बैठी सुगना का सर निढाल होकर ड्राइवर गोपी के कंधे पर लुढ़क गया तो उसने हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवाकर गोपी उसको घर पहुंचाने गया। वहां उसको सहारा देकर अंदर ले गया। इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। वह उसे देखने उसके घर बार बार जाता तथा यथासंभव उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोपी और सुगना बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोपी ने सुगना के सक्षम विवाह का प्रस्ताव रखा। सुगना सहर्ष तैयार हो गई। गोपी ने उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया था। मिसेस दिवाकर को सुगना का पुनर्विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से में चीखी। तभी सुगना बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात को कोई रखवाला तो चाहिए। मिसेस दिवाकर ने सुगना की समस्या से अपने को अलग रखने की ठान ली थी। तभी एक दिन मिसेस दिवाकर ने सुगना से धुले कपड़ों का गट्ठर इस्त्री वाले के ठेले तक अपनी साइकिल पर रखकर पहुंचाने को कहा। गट्ठर बड़ा होने के कारण साइकिल के कैरियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। ये देखकर मिसेस दिवाकर बोली, सुगना तुझे ठीक से गांठ बांधनी भी नहीं आती है, कपड़े बाहर निकल रहे हैं। माँ जी चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। मंगल के लिए कैसी मजबूत गांठ लगाई थी मैंने, अकस्मात सुगना के मुंह से निकल गया। ऐसा कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेस दिवाकर सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मंगल ने आत्महत्या नहीं की थी, सुगना ने ही उसे मारा था। इस तब मिसेस दिवाकर अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर धम से बैठ गई। सुगना हत्यारिन मेरे घर में और मुझे पता भी नहीं चला। सोच सोच कर वह हैरान व परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिहरन दौड़ गई थी। अब इतने अरसे बाद किससे कहे और किससे शिकायत करे? अपराधी को अपने दुश्मन की सजा मिलनी चाहिए, ये सोचकर वह थाने गई। लेकिन उनके पास सुगना के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस ने कोई भी मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।